नमस्कार, मैं हिमांशी। नमस्कार, मैं सिमरन। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। विविधता में एकता। भारत को अगर सरल शब्दों में डिफाइन किया जाए तो इससे बेहतर शब्द नहीं हो सकता। इसी एकता को गणतंत्र दिवस की माला में पिरोकर भारत के विविध राज्य 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय उत्सव में प्रस्तुत करेंगे। इस उत्सव की खास बात यह है कि दुनिया के राजदूतों एवं अन्य अतिथियों के समक्ष पौराणिक परंपराओं और सैन्य बल का प्रदर्शन किया जाता है। इस बार भी 26 जनवरी के दिन देश का कर्तव्य पथ पारंपरिक झांकियों से सुशोभित रहेगा, जिसमें राज्यों की झांकियां संस्कृति और विकास का प्रतिनिधित्व करेगी। इन्हीं झांकियों में वहीं उत्तराखंड और महाराष्ट्र की झांकियां भी शामिल होंगी। उत्तराखंड यानी देवभूमि, जहां देवों का वास है, और महाराष्ट्र जो संतों और स्वराज्य का प्रतीक है। देवों के इसी वास को और स्वराज के इसी प्रतीक को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड और महाराष्ट्र अपनी अनूठी और अलौकिक संस्कृति को पेश करने जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड की झांकी में इस बार मानस खंड का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। वहीं स्वराज की नींव रखने वाला महाराष्ट्र मां भगवती के 3.5 शक्तिपीठों को कर्तव्य पथ पर दर्शाएगा। आइए सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड की कुमाऊं को दर्शाती मानसखंड की झांकी की ओर। मानसखंड झांकी की बात करें तो झांकी में कॉर्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए जीव जैसे हिरन, बारहसिंगा, घुरल और मोर झांकी के अगले भाग में दिखाई देंगे। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। झांकी के पीछे के भाग में अल्मोड़ा का प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर दिखाया जाएगा। पुराणों के अनुसार प्राचीन जागेश्वर मंदिर में भगवान शिव ने और सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। झांकी में मंदिर के पीछे देवदार के पेड़ भी नजर आएंगे, जो इस मंदिर को और भी आकर्षित बनाते हैं। साथ ही उत्तराखंड की लोक कला ऐपण की झलक भी दिखाई देगी। कुमाऊं में ऐपण कला अलग ही पहचान रखती है। गेरू के ऊपर चावल के आटे से बनी कलाकारियां बेहद सुंदर लगती हैं। इसे विवाह और शुभ अवसरों पर बनाया जाता है और स्थानीय कलाकार झांकी के साथ लोक नृत्य छोलिया का प्रदर्शन करेंगे। कुमाऊं में छोलिया नृत्य की धाक ही अलग है। रंगीले परिधानों और हाथ में तलवार के साथ ढोल और दमों की धाक में किया जाने वाला नृत्य अद्भुत है। 2003 से अब तक उत्तराखंड अपनी संस्कृति, त्योहार, विकास और पर्यटन जैसी झांकियां लेकर आए, जिनमें फूलदेई, नंदा राजजात, वैली ऑफ फ्लावर्स, कॉर्बेट नेशनल पार्क, एडवेंचर टूरिज्म, हरिद्वार कुंभ, चिपको आंदोलन, राज्य की जड़ी बूटियां, केदारनाथ, रम्माण, रूरल टूरिज्म और कौसानी स्थित गांधी अनाशक्ति आश्रम भी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो चुके हैं। वहीं पिछले कुछ सालों की बात करें तो 2021 में केदारखंड, जिसमें झांकी के अगले भाग में उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी मोनाल और राज्य पुष्प ब्रह्मकमल दिखाया गया था। झांकी के मध्य भाग में भगवान शिव के वाहन नंदी को दर्शाया गया था। इसके साथ ही केदारनाथ धाम में यात्रियों को यात्रा करते हुए और श्रद्धालुओं को भक्ति में लीन दर्शाया गया था। झांकी के पृष्ठ भाग में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ का भव्य मंदिर और मंदिर के ठीक पीछे विशालकाय दिव्य शिला भी दर्शाई गई थी। वहीं 2022 की झांकी में देवभूमि के विकास कार्यों को जगह दी गई, जिसमें सिखों के प्रमुख तीर्थ हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम, डोबरा चांटी पुल और 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के साथ ही सरकार की उत्तराखंड के 4 धाम को लेकर चल रही महत्वपूर्ण योजना ऑल वेदर रोड को भी प्रदर्शित किया गया था। इन सभी झांकियों की विशेषता ये रही कि ये सभी गढ़वाल मंडल यानी केदारखंड को प्रदर्शित करते हैं। केदारनाथ सहित 4 धाम और अन्य तीर्थ के साथ पर्यटन स्थल गढ़वाल में स्थित होने के कारण पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए केदारखंड ही आकर्षण का केंद्र रहा। औद्योगिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी देखें तो गढ़वाल मंडल में हमेशा सबको आकर्षित किया है। हालांकि वास्तविकता ये है कि जिस संस्कृति को हम उत्तराखंड से जोड़कर देखते हैं या गढ़वाल से जोड़ते हैं, वो असल में कुमाऊं में अधिक फलित हुई है। यही कारण है कि सरकार अब कुमाऊं को उचित स्थान प्रदान कर इसकी संस्कृति विरासत का प्रसार करना चाहती है। मानसखंड को सम्मान प्रतिनिधित्व देने एवं पर्यटन से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा मंदिर माला परियोजना लगाई गई है, जिसमें कुमाऊं मंडल में मानसखंड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसमें कुमाऊं मंडल के 29 पौराणिक मंदिर चिन्हित किए गए हैं, जिनको एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, ताकि 4 धाम की तरह यहाँ भी पर्यटन को बढ़ावा मिले। देखा जाए तो उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कोई आज भी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को संजोए हुए है तो वो मानसखंड ही है। ये वो स्थान है जहां 2000 वर्ष पुरानी संस्कृति आज भी सांस ले रही है। यहाँ के निवासी त्योहार, मंदिर और अपनी कला का सम्मान करते हैं।
गढ़वाल में मिश्रित संस्कृति देखी जाती है, लेकिन कुमाऊं अपने हजारों साल पुरानी सभ्यता के साथ आज भी जी रहा है, जिसे इस बार गणतंत्र दिवस पर दर्शाया जाएगा। अब रुख करते हैं महाराष्ट्र की झांकी की ओर। जय भवानी जय शिवाजीची ललकार ऐकून मुठभर मावळ्यांनी स्वराज घडविले. ज्या भवानीने दिलेले तलवार घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मुघलांशी भेटले, त्याच आई जगदंबेचे तेज यावेळी 26 जानेवारीला संपूर्ण जग कर्तव्य पथ पर पाहणार. मां जगदंबा का तेज और बल इस दुनिया के सामने रखने का जिम्मा महाराष्ट्र की भाजपा और बाला साहेबांची शिवसेना सरकार ने इस गणतंत्र दिवस पर उठाया है। 3.5 शक्तिपीठों को दर्शाती महाराष्ट्र की झांकी इस बार कर्तव्य पथ पर सनातन धर्म के पौराणिक मंदिरों और उनसे जुड़ी वैज्ञानिक तथ्यों का प्रतीक है। देवी के 108 शक्तिपीठों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, परंतु क्या आप झांकी में दर्शाए गए 3.5 स्वयंभू शक्तिपीठों के बारे में जानते हैं? महाराष्ट्र के नक्शे में अगर आप देखें तो एक त्रिकोण में यह शक्तिपीठ दिखाई पड़ते हैं, जिनका आधार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम नारी शक्ति है और उस थीम को दर्शाने के लिए महाराष्ट्र की झांकी से बेहतर शायद ही कुछ और हो। भक्ति भाव से शुरू होती ये झांकी महाराष्ट्र संस्कृति और देवी की महिमा दिखाती है। दर्शाए गए दृश्यों में पारंपरिक गोंधड़, अभंग और देवी को अपने सर पर बिठा कर ले जाती महिलाओं का भी समावेश है। 3.5 शक्तिपीठों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोल्हापुर की मां लक्ष्मी देवी के दर्शन होते हैं। यह एक पूर्ण शक्तिपीठ है जो कि राजधर्म का प्रतीक है। दक्षिण की काशी माने जाने वाली कोल्हापुर में देवी मां लक्ष्मी निवासित है। और तो और इस तीर्थ का उल्लेख काशी खंड और स्कंद पुराण में भी है। माना जाता है कि देवी की मूर्ति और महिमा करीब 5 से 6 हजार साल वर्षों पुरानी है। महाराष्ट्र का दूसरा शक्तिपीठ है माहुरगढ़ की श्री रेणुका माता जी, जो कि भगवान परशुराम की माता थी। कहा जाता है जब दैत्य राजा सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु गाय पाने के लिए संत जगदम्बिनी का वध किया था, तब परशुराम अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए जमीन तलाशते माहुरगढ़ पहुंचे। अपने पति से विलय के बाद रेणुका देवी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तब दुखी परशुराम ने एक आकाशवाणी सुनी कि रेणुका देवी फिर से इस धरती पर आएंगी, परंतु वह मुड़कर ना देखे। अपनी माता से अधिक लगाव होने के कारण परशुराम ने जब मुड़कर देखा तो माता का सिर्फ सर ही धरती पर आ पाया। तब से माहुरगढ़ पर रेणुका माता की पूजा होती है। तीसरा शक्तिपीठ महाराष्ट्र के इतिहास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुलजापुर की मां तुलजा भवानी। स्कंद पुराण में पाई जाने वाली भवानी मां अपने विकराल रूप में महिषासुर पर पैर रखे हुए मंदिर में पाई जाती है। कहा जाता है भवानी माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी तलवार दी थी, जिससे उन्होंने देश में स्वराज की स्थापना की। महाराष्ट्र में आखिरी अर्ध शक्तिपीठ है श्री सप्तशृंगी देवी, जो कि वणी में निवासित है। नारी का हर रूप देवी में समावेशित है। सुबह देवी छोटी सी कन्या के रूप में नजर आती है, दोपहर को युवावस्था में और शाम को वृद्ध। ललाट पर रक्त चरित सिंदूर लगाए देवी का रूप कंपन देने वाला है। इन 3.5 शक्तिपीठों की एक खास बात है कि ये शक्तिपीठ स्वयंभू तो है ही, परंतु एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं। कहा जाता है सनातन धर्म के अनुसार कोल्हापुर की देवी मां लक्ष्मी के सर पर राजधर्म का ताज है। वह हमारे मस्तिष्क में इच्छा के निर्माण और क्रिया को गति और स्थिरता प्रदान करती है। वही तुलजा भवानी सभी कोशों को शुद्ध करके शक्ति को एकाग्र करती है। रेणुका मां हमें क्रिया करने का मानस देती है। वणी की सप्तशृंगी सारे शक्तिपीठों से प्राप्त तरंगों को एक दिशा देती है। इसे अंग्रेजी में माइंड कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। साल 2022 में महाराष्ट्र की झांकी ने पॉपुलर अवार्ड जीता था। राष्ट्र की बायोडायवर्सिटी दर्शाती झांकी ने दर्शकों का दिल भले ही लुभाया हो, परंतु महाराष्ट्र में चलते राजनीतिक अटकलों को हवा जरूर दे दी थी। कर्तव्य पथ पर शक्तिपीठों की झलक शायद पहली बार ही दिखाई दी हो, जहां कर्तव्य पथ पर इस बार 3.5 शक्तिपीठों के साथ ही
असम में स्थित कामाख्या शक्तिपीठ भी दर्शाई गई थी। यह थी इस वर्ष उत्तराखंड और महाराष्ट्र की झांकियों की बात। ये दोनों राज्य भले ही देश के पश्चिम या उत्तर कोनों में हो, पर दोनों में हमें सरकार की संस्कृति और विकासशील प्रयासों की झलक देखने को मिलती है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।